अपने शरीर से कमजोरी और आलस को भगाकर शरीर को ताकतवर कैसे बनाना है, यह आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है, तो आप में कितना भी हुनर हो, वह हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूं, इसलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वह आदमी बोला कि हे बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है, और भी न जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहां तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूं। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफी होगा। उस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वो किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। यह कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धम्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वह एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होश पूर्वक चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वह आलस्य का शिकार होगा, और अगर वह सीमित समय से कम नींद लेता है तो वह आलस्य का शिकार होता ही है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि यह बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसको उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, अगर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहां तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आलसी आदमी बोला कि हे बुद्ध,
लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूं। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वह सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है जिससे आदमी गहरी नींदरा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा न बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह ढूंढकर लगा सकते हैं जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में न पड़े और वो गहरी नींदरा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान ही नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा ही। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस्य पाने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो आलस्य को मैं समझ गया हूं, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वह नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ता जाता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए वो नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ और पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता, और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने की बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। यह कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्या करोगे? वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता तो इसका जवाब देते हुए वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, तुम्हें किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि चूंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मर जाओगे, और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती तो भी हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में यह बात समाई होती है कि इस काम को करके कुछ फायदा तो होगा नहीं। इसीलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा, लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो यह देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है।
और इसीलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए हैं, आपका मन उतने ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहना। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। हमें यह महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और यह काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत डालो। और उस सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस साल से आदमी से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वह काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। यह मत सोचो कि कल आएगा। यह मानकर चलो कि हमें जीने के लिए सिर्फ यह 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटों में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूं, यह समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है और घंटे दर घंटे एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो सेकंड है जिनसे पूरा दिन बना हुआ है। इसीलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वो वापस लौटकर कभी नहीं आती। जो सोवत है वह कौवत है जो जागृत है। सो पावत है जल्दी जो सो गए, और जल्दी जो जागे दुनिया की दौड़ में रहे सबसे आगे। दोस्तों, यह सब तो आपने सुना होगा कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं? आखिर क्या लाभ है सुबह जल्दी उठने से, और क्या नुकसान है देर रात में सोने से? और हमें सुबह जल्दी उठकर कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? एक नगर के बाहर जंगल में एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो लोगों को ज्ञान और ध्यान की शिक्षा दिया करते थे। वो नगर नगर भिक्षा लेने जाते और लोगों को उपदेश देते। ऐसे ही एक दिन वह एक नगर में सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वह उस नगर में पहुंचे तो वहां के लोग अधिकतर सोए हुए थे। उनको देखकर बहुत से लोग उनसे यह कहने लगे कि आपको सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या, जो सुबह सुबह दीक्षा लेने आ जाते हों? लेकिन वो तो बौद्ध भिक्षु थे। उनका जो नित्य काम था वो तो उस काम को कर रहे थे, और बहुत से लोग उन्हें सुबह सुबह आया देख बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके उपदेश को सुनने के लिए उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। वो बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे बैठकर सभी लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन जब वो लोगों को उपदेश दे रहे थे तो सभा में से एक युवक उठा और उनसे बोला कि महाराज, आप हम सभी लोगों को कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी उठने से होता क्या है? उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, सुबह जल्दी उठने के फायदे ही फायदे हैं। जितने भी सफल लोग हैं वह सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध स्वयं सुबह जल्दी उठ जाते थे, और जितने भी आर्षि महाआर्षि हुए हैं सभी लोग सुबह जल्दी ही उठते थे, क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। और सुबह उठने पर जब ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और हमारा मन उत्साह से भर जाता है, और उस ऊर्जा के साथ हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उस समय उस कार्य को करने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह उठने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय सभी पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर स्वर सुनाई देता है, कमल का फूल खिल उठता है, मुर्गे बाग देने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूरी प्रकृति जाग जाती है, और जब प्रकृति जाग जाती है और हम सोते रहते हैं तो हम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। यह प्रकृति भी हमें उठने का संदेश देती है और कहती है कि उठो और अपने दैनिक कार्य में लगो। सुबह जल्दी उठने से हमारी बुद्धि अच्छी होती है,
हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें लंबी आयु प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसका शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति की आयु तो लंबी होती है, साथ ही साथ उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। हमारे वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय होने से पहले हमें शौच स्नान आदि कर लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है, इसीलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे सोकर व्यर्थ नहीं करता है। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति सबसे सुखी और ऊर्जावान बने रहते हैं, और जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है उसका जीवन निराशा से भरा रहता है। सुबह के समय वायु एकदम स्वस्थ रहती है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सुबह के समय सभी मंदिरों के पथ खोल दिए जाते हैं, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी किया गया काम, पूजा अर्चना आरती शुभ माना जाता है। सुबह सुबह किया गया काम सबसे सर्वोत्तम होता है। सुबह जल्दी उठने से हमारा तनाव, चिंता, अनिद्रा, निराशा जैसी बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सुबह के समय को अमृत बेला कहा जाता है। इस समय किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय में हम एक आग्रह और जागरूक रहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूर्य उगने के 1.5 घंटे पहले का होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन प्राकृतिक रूप से शांत रहता है, और यही समय होता है जब हमारे मन का अतीत से जुड़ाव बिल्कुल कम हो जाता है, और इस समय किसी भी काम में ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। और ध्यान और एकाग्रता हर काम में सफल होने की पहली शर्त है। हम अपने काम के प्रति जितने जागरूक रहते हैं उस काम में उतने ही सफल होते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि आपको पता है पांडव और कौरवों में से अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध क्यों हुए? क्योंकि अर्जुन में एकाग्रता थी। अर्जुन अपने हर काम को पूरी जागरूकता एकाग्रता के साथ करता था। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष है कौप यानी कि हवा, दूसरा दोष है वात यानी कि अग्नि और पानी, और तीसरा दोष है पित्त यानी पृथ्वी और पानी। और इन सभी का अलग अलग समय होता है। जैसे कफ का समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे का होता है, और पित्त का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, और वात का समय दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। ऐसे ही शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय कफ का समय रहता है, और रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय पित्त समय रहता है, और रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात का समय होता है। और सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, जो कि हमारे शरीर में अधिकतर बीमारियों का नियंत्रण करता है। सुबह सुबह वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और यह ऑक्सीजन आसानी से हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। दर्द, खिंचाव और शरीर दुखने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सुबह सुबह का वातावरण प्रदूषण रहित रहता है, और शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बीमारी हमें नहीं होती है, और हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। इस समय जागने से हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। सुबह सुबह टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, जो हमें जीवन दान देती है। जो सूरज उगने से पहले उठता है उसका दिन लंबा होता है, और वो अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लेता है। उसे पूरे दिन में किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं आता है। और जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद उठता है यानी कि 9-10 बजे, तो उसका दिन शुरू होने से पहले ही और जैसे ही वो उठता है तो काम की अफरा तफरी में लग जाता है। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला कि महाराज, हमें ये तो समझ में आ गया है, सुबह उठना हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, सुबह उठकर सबसे पहले हमें शौच स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है।
ध्यान करने का इससे अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता। इस समय व्यक्ति की जागरूकता सबसे तेज होती है। फिर तुम योगा कर सकते हो। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। ध्यान करने के बाद तुम कुछ अच्छा पढ़ सकते हो, कुछ अच्छा सुन सकते हो। इस समय में जो भी तुम पढ़ोगे, जो भी तुम सुनोगे, वह तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा और तुम उस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सुबह हमारा मन सबसे शांत रहता है और शांत मन से पढ़ी गई बातें और सुनी गई बातें स्थायी रहती है। तीसरा काम, तुम सुबह जल्दी उठकर अपनी योजना बना लो कि पूरे दिन में तुम्हें क्या क्या करना है। सुबह उठकर शांत मन से योजना बनाना लाभकारी होता है। उस समय किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और आप आसानी से अपने पूरे जीवन की योजना बना सकते हैं, जिससे आपका कोई भी काम अधूरा नहीं छूटता है और हर काम समय पर पूरा हो जाता है। चौथा काम यह करें कि आप स्वयं पर आत्मनिरीक्षण करें। याद करें कि आपने कल क्या क्या किया है। कहीं कोई नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, लालच, तनाव आप पर हावी तो नहीं हुए, और फिर उस दिन उस चीज को सुधारने की कोशिश करनी है। पांचवा काम आपको यह करना है कि अपने माता पिता, गुरु भगवान को याद करें। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वह अपने माता पिता से, भगवान से बातें कर सके। सुबह लेट उठेंगे और जल्दी जल्दी में अपने काम में लग जाएंगे, उन्हें समय ही नहीं मिलता है। इन सब चीजों का जब आप ईश्वर से, अपने माता पिता से बात करते हो तो आपको एक ऊर्जा मिलती है जिसको सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा आपके मन को शांति देती है और अंदर से संतुष्टि का एहसास कराती है, जिससे आपका पूरा दिन शांतिपूर्वक गुजरता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति लेट सोते रहते हैं उनका जीवन नीरस व तनावपूर्ण बना रहता है। उनको काम करते समय भी आलस आता रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि सुबह उठकर आप यह सभी कार्य कर सकते हैं। इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस सभा में से एक युवक कहता है कि महाराज, हमें यह तो समझ आ गया है कि हमें सुबह उठकर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, लेकिन आप हमें अब यह बताइए कि सुबह उठकर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि सुबह के समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मन में पूरे दिन अशांति बनी रहती है और मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव हमारी उम्र को कम करता है। दूसरी बात, हमें सुबह उठते ही चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए। ये आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। ऐसा करने से बीमारियां हमें घेरती है। उठने के बाद हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। इस सुबह की पावन बेला में हमें संभोग नहीं करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना है, आप जब पूजा अर्चना करो, मंत्रों का जाप करो या कोई किताब पढ़ो, उन्हें धीमी आवाज में करो, क्योंकि सुबह के समय का वातावरण शांत होता है और हमें वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर सभा में से एक युवक उठा और बोला कि महाराज, क्या सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, नहीं बेटा, सभी को सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए। सुबह उसी मनुष्य को उठना है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। गर्भवती महिला, छोटे बच्चे या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी लंबे समय से कोई बीमारी है, और जो व्यक्ति रात को देर तक सोता है, जो व्यक्ति रात को देर से खाना खाता है, इन सभी को सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने के कारण इनका पूरा दिन तनाव से भरा रहता है। इसके बाद सभा में से एक युवक और खड़ा होता है और बोलता है कि गुरुदेव, मैं सुबह जल्दी उठने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जाता है। अगर मैं सुबह जल्दी उठ भी जाता हूं तो मैं पूरे दिन थका थका महसूस करता हूं। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, अगर जीवन में तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमें शक्ति देता है, हमें उठाता है। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहता है, उसके पास कोई वजह होती नहीं है। सुबह जल्दी उठने की पशु पक्षी भी अपने भोजन की तलाश में सुबह जल्दी उठ जाते हैं। शेर सुबह जल्दी उठकर अपना शिकार खोजता है। चिड़िया दाना लेने उठ जाती है। किसान खेतों में पहुंच जाते हैं। मंदिर के पुजारी मंदिर के पट खोल देते हैं। जब कोई युद्ध शुरू होता है तो वह भी सुबह के समय शुरू होता है। राजा भी शिकार करने के लिए सुबह सुबह ही प्रस्थान करता है।
ये सभी काम सुबह करने पर आसान हो जाते हैं। जब जानवर सुबह अपने लक्ष्य के लिए उठ जाता है तो हम तो इंसान हैं, हमारा जीवन तो बिना लक्ष्य के हो ही नहीं सकता। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जब तुम्हें कहीं जाना होता है तब भी क्या तुम देर तक सोते रहते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोलता है, नहीं गुरुदेव, उस समय तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं और काम के लिए निकल जाता हूं। फिर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रात को योजना बनाकर सोते हैं कि हमें कल कहीं जाना है। इसीलिए अपने लक्ष्य की योजना रात को ही बना लो, जिससे हमारे मन को संदेश पहुंच जाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा। फिर वह युवक बोला कि गुरुदेव, यदि कोई पूरी रात काम करता हो तो वह सुबह जल्दी कैसे उठेगा? तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि रात्रि में जो काम हम बहुत देर में करते हैं वह काम हम सुबह जल्दी उठकर कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। रात्रि सोने के लिए होती है, ना कि जागने के लिए। हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें सोने का संदेश देती है। अगर आप उस समय सोओगे नहीं और काम करोगे तो आप पूरे दिन तनाव में रहोगे, आपको पूरे दिन नींद आती रहेगी। फिर वह बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि पूरे दिन की भाग दौड़ की वजह से हमें अपने खुद के लिए कभी समय नहीं मिलता है। रात होते ही हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हमें सुबह का समय मिलता है, जब हम अपने बारे में सोच सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय है। इस समय में आसपास के सभी लोग सो रहे होते हैं और चारों तरफ शांति होती है। और इस समय आप थोड़ा सा समय अपने लिए शांति से बिता सकते हैं। सुबह का समय एकमात्र ऐसा समय है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना कैसा लगता है। यह बात सच है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वह अपने जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि आप इसे कोई चमत्कार मत समझ लेना, यह बस सबसे अच्छा समय है अपने जीवन का, क्योंकि इस समय आप अधिक जागरूक रहते हैं और हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है। इसीलिए ऐसे समय में जब कोई काम करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि अगर आप देर से उठते हैं तो आप एकदम से अपना समय ना बदले। यदि आप सुबह 10 बजे उठते हैं तो पहले 9 बजे उठना शुरू कीजिए, फिर 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे। ऐसे करते करते आप अपना समय धीरे धीरे बदले। एक साथ कभी भी अपना समय ना बदले। धीरे धीरे आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी सोना भी होगा। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं, इस सुबह की पावन बेला में उठकर अपने जीवन का आनंद लीजिए और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।